वेलकम टू ए स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सारे कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम। अब देखिए इन सभी थ्योरम के जो प्रूफ हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिनमें इन सभी थ्योरम के प्रूफ होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इनको देखने वाले हैं, इसको समझते हैं कि इन अगर ये क्वेश्चन आ गया, इन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गए तो उनको हम कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं मान लूं कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन हो, सपोज ए बी सी है, ठीक है, तो बीपीटी क्या बोलता है कि ए बी सी अगर कोई भी ट्रायंगल हो उनमें से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया यहाँ पे बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम मैं पी दे देता हूं, और ए बी को वो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी को वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो बीपीटी क्या बोलता है बच्चा, इफ डीई पैरेलल बी, ठीक है, क्या हो, अगर डीई पैरेलल बीसी के हो देन तब क्या होगा, इनका जो रेशियो बनेगा एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी बनेगा। ठीक है, एई अपॉन ईसी बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बीपीटी क्या था बच्चा, कोई भी ट्रायंगल एबीसी हो उनमें से किसी भी एक साइड के कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका जो रेशियो बनता है वो रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो ये था बीपीटी। अब सेम ऐसे ही आएगा इसका कन्वर्स, जिसको हम बोल देंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे बीपीटी में पहले क्या दिया हुआ था, लाइन अगर पैरेलल होगी तो उसका रेशियो सेम होगा। अब कन्वर्स में क्या होगा, रेशियो सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, जो लाइन है वो साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, जैसे मान लेता हूं मैं ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी मान लो। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से कोई लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन पैरेलल है कि नहीं ये हमको अभी नहीं पता है। ठीक है, ये पी मान लेता हूँ, सेम वही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ए बी सी और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया पी जो ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कन्वर्स क्या बोलता है, इफ रेशियो, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर उनका रेशियो सेम होगा देन ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना डीई, देन लाइन डीई पैरेलल बी। ठीक है, बीपीटी में क्या था, ये हमें पहले गिवन था तो हमने ये लिखा था। अब कन्वर्स में क्या है, अगर रेशियो सेम होगा तो वो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अभी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। और ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, सपोज मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी, ठीक है, और बी वर्टेक्स से एक मैं रे ड्रॉ करता हूं जो ए सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि ये जो बी डी है ना एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं मान लूं कि ये जो पूरा एंगल बी था, ठीक है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री थी। ठीक है, ये जो एंगल बी था इसकी वैल्यू कितनी थी, टोटल 60 डिग्री थी। तो ये जो एंगल है ना ऊपर वाला और ये नीचे वाला 60 है। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये 60 है तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो ऊपर वाला भी 30 मिल जाएगा और नीचे वाला भी 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ऐसी रे जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। देखें ए बी सी, बी से मैंने एक रे ड्रॉ किया जो डी पे इंटरसेक्ट किया है, और ये क्या बन गया, ये साइन का मतलब क्या है, दोनों एंगल सेम सेम है। ठीक है, इफ रे बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इज एन एंगल बाइसेक्टर, क्या हो, अगर रे बी डी क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो किसका, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का। ठीक है, तो क्या होगा, देन
इनका जो रेशियो बनने वाला है, अब कौन सा रेशियो, दो बड़ी साइड पहले पकड़ लेते हैं, एक ये, तो ये बन गया ए बी, और दूसरी ये साइड बड़ी, ये क्या हो गया बी सी। ये किसके बराबर होगा बच्चा, अगर मैंने पहले ए बी लिखा है तो उसके साथ वाली साइड इधर पे लिखना, ये क्या है ए डी, और इधर पे क्या है बच्चा ये, ठीक है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों का रेशियो सेम सेम बनेगा, ठीक है। बड़ी साइड को हम एक साइड रेशियो लिख लेंगे, और जो छोटी छोटी साइज है जिसको एंगल बाइसेक्टर ने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, वो रेशियो एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, सपोज मैंने तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और दो मैंने एक ट्रांसवर्सल ले लिया, एल एम, ये ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर क्या हो, इफ ए एक्स पैरेलल बी वाई पैरेलल सी जेड, ठीक है, अगर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो, देन तो इनका जो रेशियो बनेगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई अपॉन वाई जेड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर तीन लाइन पैरेलल हो और एल एम उसके कोई ट्रांसवर्सल दिए गए हो, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो भी सेम सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये तीन क्या क्या हमने देखा, अभी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम हमने देखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा, और ये क्या प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पीएम रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, ठीक है। तो हमें सभी क्वेश्चन में बताना है कि ये जो रे पीएम है, ठीक है, ये जो रे पीएम है ये एंगल क्यूपीआर यानी पी का एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या था कि अगर रेशियो सेम आएगा तो एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर रेशियो सेम नहीं आएगा तो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो चलें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन पहला रेशियो निकालते हैं, ठीक है। बड़ी साइड का पहले रेशियो एक साइड लिख लेते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है बच्चा 7, और पी आर कितना है ये 3। दूसरा एंड, अब ये बड़ी साइड हो गई, छोटी साइड देख लेते हैं, पी क्यू लिखे थे तो उसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम है 3.5 और एम आर है 1.5, ठीक है। अगर मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो 35 अपॉन 15, अब 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35, तो ये क्या बन जाएगा 7/3। अब अगर देखें तो दोनों का रेशियो सेम सेम आया है, ये देख पी क्यू बाई पी आर 7/3 एंड क्यू एम बाई एम आर भी कितना आया है 7/3 आया है, ठीक है। तो जब रेशियो सेम होता है तो रे क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, और दोनों का रेशियो कितना आया है 7/3, ठीक है। देयरफॉर रे पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेम वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, रेशियो लिख लेते हैं पहले बड़ी साइड का, ठीक है। सेकंड पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, पी आर कितना है बच्चा 7 और पी क्यू 10। वैसे ही सेम छोटी वाली साइड आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम कितना हो गया ये 6 और एम क्यू 8 हो गया। अगर मैं इसको कैंसल आउट करूं तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ये बन जाएगा 3/4। अब अगर रेशियो देखें दोनों का तो एक है 7/10 और दूसरा 3/4 है, तो दोनों रेशियो अलग अलग है। तो क्या ये जो रे पीएम है ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के लिए कंडीशन क्या था कि रेशियो दोनों का सेम सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पी आर अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू, ठीक है। देयरफॉर रे
PM is not an angle bisector of एंगल QPR। ओके, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। वैसे ही सेम तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो तीसरे में भी वैसे ही सेम रेशियो निकालते हैं। PR ये देखें PR अपॉन PQ। ठीक है, PR अपॉन PQ। PR क्या है, ये 10 है और PQ है ये 9। ठीक है, एक रेशियो बन गया। दूसरा, एंड इधर पे अगर मैंने पहले PR लिखा तो उसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे PM लिखना पड़ेगा। ठीक है, PM RM अपॉन MQ। ठीक है, RM अपॉन MQ। RM की वैल्यू है 4 और MQ है 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखें डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 10 4 जा 40 बन जाएगा और नीचे का डेसिमल गायब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं 4 से कैंसिल करूँ तो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 0, तो ये मिल जाएगा 10/9। अब अगर देखें तो दोनों का रेशियो सेम सेम दिख रहा है, तो ये जो रे PM थी ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन MQ इज इक्वल टू 10/9। therefore ray PM is an angle bisector of angle QPR। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो रेशियो सेम आएगा तो एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर रेशियो सेम नहीं आएगा तो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15। ठीक है, PM इज इक्वल टू 15 एंड PQ इज इक्वल टू 25। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 25 एंड PR इज इक्वल टू 20। PR यानी पूरा लेंथ दिया है ये 20 एंड NR ये हमको दे रखा है 8। ठीक है, तो हमें बताना है कि NM इज पैरेलल टू साइड RQ। ठीक है, ये जो साइड NM है ये RQ के पैरेलल होगी। ठीक है, अब पैरेलल कब होगी, हमने कन्वर्स अभी पढ़ा था कि अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो इनका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इनका रेशियो निकालना। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें सभी साइड पता होनी चाहिए। PN पता होना चाहिए, PM उसके साथ में MQ। अब देखिए तो यहाँ पे हमें NR दिया हुआ है, PM दिया हुआ है। अब ये दो चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ये जो है PR। ठीक है, PR को मैं क्या लिख सकता हूँ, NP प्लस NR लिख सकता हूँ, NP प्लस NR। अब देखें PR हमें दे रखा है 20 इज इक्वल टू NP फाइंड आउट करना है और NR कितना मिल गया, ये 8 मिल गया। इधर प्लस 8 है, इधर जाएगा तो -8 बन जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 8 जाएगा, कितना बन जाएगा 12। ठीक है, तो NP की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 मिल गई। ठीक है, NP हो गया 12। वैसे ही सेम इस साइड भी हम MQ निकाल लेंगे। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, PM प्लस MQ लिख सकता हूँ, PM प्लस MQ। और PQ कितना है बच्चा, ये 25। ठीक है, और PM है 15 प्लस MQ। ओके, अब देखें इधर प्लस 15 है, ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा। अब MQ 25 में से 15 जाएगा तो 10। ठीक है, तो हमें NP मिल गया 12 और MQ मिल गया 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। देयरफॉर इधर PN या फिर NP अपॉन NR। ठीक है, NP कितना है बच्चा 12 और NR कितना है 8 है। 4 से कैंसल आउट करते हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, ये मिल गया 3/2। दूसरा, एंड इधर पे PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। PM कितना था 15 और MQ है
10, 5 से कैंसल आउट करते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, कितना मिल गया 3/2। अब देखें रेशियो दोनों का सेम सेम मिला है, NP अपॉन NR एंड PM अपॉन MQ, दोनों की वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है, रेशियो सेम है। तो जब रेशियो सेम होगा तो ये जो लाइन NM है ये RQ के पैरेलल हो जाएगी, कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। देयरफॉर NP अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ is equal to 3/2. Therefore, line NM parallel side RQ, ठीक है। अब क्यों होगी बच्चा, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो क्या किया हमने, रेशियो सेम कर दिया, रेशियो सेम आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन ट्रायंगल MNP NQ is bisector, NQ okay is bisector of angle N if MN is equal to 5, MN 5 है and PN 7, MQ 2.5, then you have to find QP, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन, हमें पहले से दिया हुआ है कि वो उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो जब एंगल बाइसेक्टर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम सेम आएगा, जैसे MN अपॉन NP, जब MN लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MQ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये भी, एज NQ is an angle bisector of angle N, ठीक है। NQ क्या है बच्चा, एंगल बाइसेक्टर है एंगल N का, देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बड़ी साइड का रेशियो लिख लेते हैं, NP अपॉन NM इज इक्वल टू, मैंने पहले NP लिखा हुआ है तो उसके साथ में क्या लिखूंगा मैं, PQ अपॉन QM, ठीक है, PQ अपॉन QM। अब देखें NP का लेंथ हमको दिया हुआ है 7, NM का लेंथ दिया हुआ है 5 और PQ हमें फाइंड आउट करना है और ये दिया हुआ है 2.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, PQ का मल्टीप्लाई 5 में, तो PQ इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7 इंटू PQ इंटू 5 है ना, PQ इंटू 5, 7 इंटू 2.5, ठीक है। अब देखें इधर 5 मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2.5 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा PQ इज इक्वल टू 7/2 और 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 3.5 मिल जाएगा, ठीक है। PQ इज इक्वल टू कितना मिल गया 3.5, हमें QP दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, QP इज इक्वल टू, देयरफॉर QP इज इक्वल टू मिल जाएगा 3.5, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन, प्रूव दैट, ठीक है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। चलो प्रूफ करना है, गिवन क्या है बच्चा, इसका एंगल दे रखा है, एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमको, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूव करना है। तो चलें प्रूव कर लेते हैं इसको, बहुत इजी है, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन जाने वाला है, ठीक है, आराम से हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। अब देखें बच्चा, अगर हम ट्रायंगल यहाँ पर देखें, हमें दिया हुआ है APQ 60 है और ABC भी कितना है 60 डिग्री है। अगर हम देखें यहाँ पे तो पैरेलल लाइन पढ़े, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एंगल सपोज अगर मैं मान लूँ 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होता है 60 डिग्री होता है। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल।
और जब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वही सेम हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो ऐसे लिखें, प्रूफ एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी ये कितना है बच्चा, 60 डिग्री है। अब यह है क्या बच्चा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी, तो लाइन जो पी क्यू होगी वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ, सॉरी क्या हो गया, पैरेलल हो गई तो हमें क्या लिखना था, रेशियो लिखना है ना, सॉरी रेशियो लिखना है हमको, ठीक है। लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई, और जब लाइन पैरेलल हो जाती है तो उनका जो रेशियो बनता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्यों हो जाएगा बच्चा, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। पूरा लिख लें इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। कितना छोटा सा था क्वेश्चन, एंगल दिया हुआ था उसको हमने बराबर किया करस्पॉन्डिंग एंगल, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो गई। अब जब लाइन पैरेलल हो जाती है तो हम बीबीटी थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD ट्रेपेजियम है, साइड AB पैरेलल, साइड PQ पैरेलल, साइड DC। तो क्या बच्चा, हमने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक है AB PQ और एक क्या है बच्चा CD है, ठीक है। 3 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो है AD एंड BC ये किसकी तरह काम कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो क्या था प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इनका जो रेशियो बनेगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, ये इक्वल हो जाएगा, ओके। चलिए लिख लेते हैं, AP 15 है, PD 12, QC 14, हमें ये BQ निकालना है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन बाय यूजिंग, ऐसे लिखे, साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, ठीक है। देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, इनका रेशियो सेम कर सकते हैं। तो ये AP अपॉन PD, देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, ठीक है। अब AP कितना है बच्चा, 15, और ये है 10, सॉरी 12, इज इक्वल टू BQ फाइंड आउट करना है, एंड QC 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। BQ का मल्टीप्लाई 12, BQ इंटू 12 इज इक्वल टू 15 इंटू 14, ठीक है। इधर है 12 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये क्या बनेगा, BQ इज इक्वल टू 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखिए 2 से अभी भी ये कट रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, तो BQ इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 बाई 2, तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 17.5, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्यूपी यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे पहले से दे रखा है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब जब एंगल बाइसेक्टर है तो क्या मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू is an angle bisector of angle MNP. Therefore, by using property of angle bisector theorem, angle bisector theorem, ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बड़े साइड का रेशियो एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, एम एन अपॉन एन पी। ठीक है, एन एम अपॉन एन पी। ठीक है, मैंने ऊपर एन एम लिखा हुआ है, एन एम, तो उसके साथ वाली साइड क्या है, एम क्यू है, एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब देखें एन एम कितना है 25 एंड एन पी 40 इज इक्वल टू एम क्यू 14 और क्यू पी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैंसल आउट कर देते हैं पहले यहाँ पर, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, तो ये क्या बन जाएगा 5/8 इज इक्वल टू 14/QP। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो QP का मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, तो QP इंटू 5 इज इक्वल टू 14 इंटू 8। ठीक है, इधर 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 14 8 जा 8 4 जा 32, 3 बन गया, 8 1 जा 8 3 11 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना मिल जाएगा 5 2 जा 10, ओके, एंड 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, क्यूपी कितना मिल गया 22.4 हो गया। ठीक है, 22.4, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल दिख रहा है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ ई एंड फाइंड एक्स एंड ए, मतलब दो चीजें हमें निकालनी है यहाँ पे, एक्स भी निकालना है और उसके साथ साथ में ए भी निकालना है। ठीक है, तो चलें कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही है। सोल्यूशन ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ ई, therefore by property of 3 parallel lines and transversal। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चा, रेशियो सेम होता है सबका, बी डी अपॉन डी एफ। ठीक है, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी। ठीक है, तो बी डी कितना है बच्चा 8 और ये 4, ए सी 12 एंड सी ई एक्स। देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, क्या बन जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में एंड 12 1 जा 12। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में बन जाएगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6। ठीक है, हमें दो चीजें पूछा हुआ था, x पूछा है और उसके बाद a ही पूछा हुआ है। ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चा, ये पूरा ए सी प्लस सीई, और ए सी 12 है और सी एक्स था, और एक्स की वैल्यू हमने कितना निकाला अभी 6, तो 12 + 6 कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको ए इज इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं सेम। ये तो अभी देखें हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा हुआ था,
ये देखें सेम एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये देखें ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, एम टी बाइसेक्ट एल एम एन, एम टी बाइसेक्ट कर रही है मतलब क्या है, ये जो रे एम टी है एंगल बाइसेक्टर है एंगल एल एम एन का, ठीक है। सोल्यूशन, सोल्यूशन, रे एम टी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन, और जब एंगल बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या बन जाएगा बच्चा, दो बड़ी साइड का रेशियो ले लेते हैं, ये एम एन और दूसरा एम एल, एम एन अपॉन एम एल, ठीक है। अब मैंने पहले अगर एम एन लिखा हुआ है, ठीक है, एम एन लिखा है तो उसके साथ वाली साइड पहले लिखेंगे, ये क्या है बच्चा, एन टी अपॉन टी एल, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम एन कितना है 10 और एम एल कितना बच्चा ये 6, और एन टी हो गया 8, और टी एल ये तो निकालना है हमको, टी एल यानी एल टी, ठीक है। चल कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो ये क्या बन जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 8/एल टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू एल टी इज इक्वल टू 3 इंटू 8, अब क्या बनेगा, इधर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। तो 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। एल टी 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 4, ठीक है। तो एल टी की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 मिल गई, ठीक है। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एक्स के टर्म में दे रखा है, ठीक है। तो चलें कोई दिक्कत नहीं है, करना तो हमको वैसे ही है। सेगमेंट ए बी, ओ सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट बी डी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, और ए बी एक्स दे रखा है, बी सी एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमें दिया है वो क्या है, बी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। देयरफॉर सोल्यूशन, रे या सेगमेंट बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का। अब जब एंगल बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अभी क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इनका रेशियो सेम सेम बनेगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी, अगर मैंने यहाँ पे पहले ए बी लिखा है तो उसके साथ वाली साइड कौन सी है, ए डी, ठीक है, ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू लिखते हैं, ए बी कितना है बच्चा एक्स, और बी सी कितना है एक्स प्लस 5, एंड ए डी है एक्स माइनस 2, ए डी कितना है एक्स माइनस 2, और ये नीचे क्या है एक्स प्लस, ठीक है। तो चले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x प्लस 2, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2, एंड सेकेंड x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2x, ठीक है। वैसे ही सेम x को पकड़ो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 2 में करूंगा तो -2x, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इस 5 को पकड़ लो, 5 का दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 2 जा 10 बन गया, ठीक है।
ओके, अब चले एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x, यानी 5x में से अगर 2x हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 3x, और ये क्या है -10 है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इन सभी टर्म को मैं इधर पे लेके आता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू -10। अब देखें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3x कितना बन जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू -10। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10। ठीक है, हमसे ये पूछा था, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 10। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, जब भी एक्टिविटी आए ना तो एक्टिविटी को कभी छोड़ना ही मत, क्योंकि एक्टिविटी वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। हमें आधे टर्म तो पहले से दे रखे होंगे और आधे टर्म हमें लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पॉइंट x इज ज्वाइंट, ओके, पॉइंट x ऑफ द ट्रायंगल सेगमेंट PQ पैरेलल DE। ओके, PQ जो है DE के पैरेलल है, एंड QR पैरेलल टू EF। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव PR पैरेलल DF। ओके, यानी हमें PQ और QR पैरेलल दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ये जो PR होगा DF के पैरेलल होगा। तो चले, कोई दिक्कत नहीं, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो क्या मैं BPT बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, चले इधर देखें, इन ट्रायंगल XD PQ पैरेलल D, ये तो दिया हुआ है ना हमको। ठीक है, तो जहां पे बॉक्स बना है वहां पे हम क्या लिख देंगे, गिवन। ठीक है, दिया हुआ है तो गिवन लिख दिया। उसके बाद अब जब बेसिक क्वांटिटी थ्योरम लगा रहे हैं बच्चा, तो रेशियो तो सेम होता है ना, तो कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे लिए हैं, देखो XDE लिखा है हमने, एक्स, तो मैं इसको हटा देता हूँ जरा, XDE, ये वाला ट्रायंगल देखिए XDE, और ये PQ क्या है, इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो BPT लगाएंगे तो इनका रेशियो क्या बनेगा, सेम सेम बनेगा। तो XP अपॉन PD, ये देखें XP लिखा हुआ है, दूसरा क्या हम लिखेंगे PD। वैसे ही सेम ये रेशियो लिख दिया तो ये रेशियो भी तो लिखना पड़ेगा, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, तो ये बन जाएगा X। ठीक है, पहला वाला बॉक्स हो गया। दूसरा सेम XEF। ठीक है, XEF, XEF कौन सा ट्रायंगल है, ये XEF, ये नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है, QR पैरेलल EF, QR पैरेलल EF, ये भी क्या है गिवन। ठीक है, अब वैसे ही सेम जब गिवन है बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम लगा देते हैं तो क्या बनेगा रेशियो, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ठीक है, XR अपॉन RF, और ये क्यों होगा बच्चा, जैसे देखें यहाँ पर बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम लिखा हुआ है, तो वैसे ये भी तो वही है सेम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में अगर हम देखें तो XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE है, वही अगर सेकंड में हम देखें तो XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF है। मतलब पहले में देखें XQ अपॉन QE है और दूसरे में भी क्या है XQ अपॉन QE है, तो अगर ये टर्म सेम है तो ये दोनों टर्म भी क्या होंगे, सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अब जरा देखें डायग्राम में, डायग्राम में देखें क्या क्या इज इक्वल हो गया, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD ये रेशियो, एंड XR अपॉन RF ये रेशियो, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए हैं। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT हमने पढ़ा था कि जब अगर रेशियो सेम होगा तो ये जो लाइन होगी ये इस लाइन के पैरेलल होगी, तो वही तो हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DE बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो एक्टिविटी में देखो इतना बड़ा दिया हुआ था, हमने कहाँ कहाँ पे फिलअप किया, बस खाली गिवन दो जगह तो हमने गिवन ही लिख दिया, ये पहले से हमको दे रखा है यहाँ पर देख। ठीक है, उसके बाद बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम ये दिया हुआ तो वही सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद रेशियो लिख दिया, बस हो गया। ठीक है, तो एक्टिविटी के क्वेश्चन आएंगे तो कभी छोड़ना मत, बहुत ईजी होते हैं, आधे टर्म हमको दिए रहेंगे, बस हमें आधे ही टर्म को उसमें फिल करना होता है। ठीक है, अब चले क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चा, ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB
and segment AB congruent segment AC, then prove that ED parallel BC. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो, A, B एंड C, और B से एक बाइसेक्टर है D, और C से एक बाइसेक्टर है E, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और हमें बताना है कि ये जो लाइन DE होगा ये BC के पैरेलल होगा, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन गिवन क्या क्या बच्चा इसका, रे BD एंड रे CE आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC। टू प्रूफ क्या करना है हमको, ED पैरेलल BC प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ABC, ओके, ये BD हो गया, ठीक है। अभी क्या है, ये BD एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, ठीक है। एज BD इज एन एंगल बाइसेक्टर, therefore बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चा, ये जो साइड है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, AB मैंने लिखा है तो उसके साथ में क्या लिखूंगा इधर, AD अपॉन DC, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। वैसे ही सेम दूसरा ट्रायंगल के लिए, दूसरा मतलब ट्रायंगल वही, बाइसेक्टर अलग लेंगे, ABC, अब यहां से E बाइसेक्टर, ठीक है। नाउ CE इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ओके, therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बन जाएगा बच्चा, ये AC अपॉन BC इज इक्वल टू, मैंने AC लिखा है तो उसके साथ में क्या लिखूंगा इधर पे, AE अपॉन BE, ठीक है। अब देखें, AC हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ था, मतलब इक्वल दिया हुआ था, AB जो है वो AC के बराबर है, तो क्या जहाँ पे AC लिखा हुआ है क्या मैं वहां पे AB लिख सकता हूँ, ठीक है। AC के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, यहाँ पे लिख देंगे, क्यों, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ओके। अब देखें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें, AB अपॉन BC, और यहाँ पे भी क्या है, AB अपॉन BC। जब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। therefore from equation from equation फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बन जाएगा बच्चा, ये देखें, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, AE अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ठीक है, AD अपॉन DC, ओके। अब क्या है, देखें क्या मिल गया हमको, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, रेशियो सेम मिल गया। तो जब रेशियो सेम हो जाएगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। देयरफॉर लाइन DE या ED क्या लिखा हुआ था, लाइन ED पैरेलल BC,
line ED parallel line BC by converse of basic proportionality theorem. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में टोटल क्वेश्चन 11 थे जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया. तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3. ओके.